मालिक, सोनाक्षी बिटिया सारा दिन खाना नहीं खाती है और पूरे दिन कमरे में अकेले बैठी रहती है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ रामू काका इस बात से। मालिक, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोनाक्षी बिटिया को उनकी माँ का प्यार फिर से मिल सके। घर के मामूली नौकर की बात रघुवीर के दिल पर लग जाती है और वो कुछ ही दिन में दूसरी शादी कर लेता है। सोनाक्षी, ये देखो तुम्हारी माँ मिसेस कावेरी, आज से तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी नहीं खलेगी। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। अच्छा, तो मेरी सौतेली बेटी भी है। हाँ सोनाक्षी, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की कमी खलने नहीं दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी भी अब खुश रहने लगी थी। तभी एक दिन, वैसे कावेरी, सोनाक्षी की उम्र अभी शादी की हो गई है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छे से घर से रिश्ता आया है। ये देखो, ये तस्वीर कैसी लग रही है तुम्हें? लड़का तो सही है और अच्छे परिवार से है, तो शादी कर ही देनी चाहिए। तभी सोनाक्षी लड़के की तस्वीर को देखती है और लड़का इतना सुंदर होता है कि सोनाक्षी पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेती है, जिसके बाद पूरे घर में शादी की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अपने कमरे में खुद से बातें करते हुए, अच्छा है मेरी सौतेली बेटी को मेरे हस्बैंड ने जल्दी ही निपटा दिया। अब अपना खुद का बेबी करूंगी और उसके साथ खुशहाल जिंदगी सालिशान घर में गुजारूंगी। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजरते हैं और घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही होती है। तभी उसी बीच रघुवीर अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता है, वैसे सोनाक्षी बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, तो क्यों ना एक बार शॉपिंग कर ले मिलकर। हाँ, मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, गाड़ी मैं चलाऊंगी। इस लड़की को भी चैन नहीं है, दिन भर अपने बाप के पैसों को उड़ाती रहती है। खैर छोड़ो, अब तो शादी भी होने वाली है। कावेरी, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं, आप लोग जाइए। सोनाक्षी कार ड्राइव करके घर से हाईवे की तरफ निकलती कि तभी उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक से टक्कर खाती है, जिसके कारण उसके पिता रघुवीर कार से बाहर गिर जाते हैं और उनका सर फट जाता है। सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। माँ, माँ, पापा, माँ, पापा और मेरा एक्सीडेंट हो गया माँ, और पापा के सर से बहुत खून निकल रहा है माँ, हम हाईवे पर है माँ। पल भर में वहां लोग और पुलिस इकट्ठे होते हैं। कुछ देर में कावेरी भी वहां पहुंचती है और वो फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है और फिर बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके भरोसे ही तो मैं इस घर में आई थी, वापस आ जाइए ना। हंसती खेलती जिंदगी कावेरी की उजड़ चुकी थी। इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं अपनी सौतेली बेटी को कभी माफ नहीं करूंगी। अब जहां कावेरी अपने पति को खोने से टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी